वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर 2015 जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया था जी इकोनॉमिक्स का, उसके तीसरे वीडियो की। तो इससे पहले हमने दो वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवाया हुआ है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को आप बच्चों के लिए सॉल्व करा रहे हैं। तो बच्चों ये कोर्स जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स या और भी कोई ऑनर्स है जिसने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लिया हुआ उनके लिए काम आता है। इकोनॉमिक्स जी लिया हुआ है, ऑप्शनल जी पेपर लिया हुआ है। और बाकी के किसी और यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्टूडेंट है जिसके पास में यही पेपर है तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन पेपर बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस पेपर को पढ़ते हैं, खासतौर पे ऑनर्स के बच्चे। तो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पेपर का नाम है, ठीक है। कॉमनली यही पेपर लगा होता है अधिकतर यूनिवर्सिटी में। तो ये सारा का सारा कोर्स बच्चों हमने डिजाइन किया हुआ है। आपको हमारी ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, उसमें ये सारा का सारा कोर्स मिल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर इस कोर्स को बाय कर लीजिए। तो जो हमने देखिए क्वेश्चन पेपर हमने यहाँ पे लगा दिया है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का। तो जो रेड में आपको लिखा होगा वहां पर आपको, यानी कि जो रेड में है वहां पे आपको यूनिट भी दिया हुआ है, फोल्डर भी दिया हुआ है, चैप्टर नंबर भी दिया हुआ है, वीडियो नंबर भी दिया हुआ है। तो इसका आंसर आप उस जगह जाके देख सकते हैं, वहां पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है पूरी तरीके से। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट 2 मार्क्स का है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ड्रॉ अ टिपिकली इंडिफरेंस कर्व ऑफ 2 गुड्स दैट आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेड परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको ना कोई एक्सप्लेनेशन करने के लिए वो कह रहा है, ना कुछ भी बताने के लिए बोल रहा है। फोर्थ का 1, ये 2 मार्क्स का है। बस आपको सिंपली बताना है कि इस तरीके का अगर इंडिफरेंस कर्व होता है जब गुड्स परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होती है, और इस तरीके का इंडिफरेंस कर्व होता है जब गुड्स परफेक्टली सब्स्टिट्यूट होती है। ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये आप एक्सप्लेन जरूर कर दीजिएगा, एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, सॉरी डायग्राम जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। और आप बता दीजिएगा यहाँ पे कि ये जो गुड्स है ये कॉम्प्लीमेंट्री है और ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। यहां मैं लिख देता हूं वाई गुड्स। तो ये आप इसको बना के ही 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी बात थी, कोई ज्यादा मुश्किल चीज थी नहीं इसमें। तो चलिए हम आ जाते हैं 2 के बी पार्ट पे, यानी कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इट वाज ऑब्जर्व दैट व्हेन द प्राइस ऑफ क्रोसन ग्रेन डिक्लाइन द क्वांटिटी डिमांडेड आल्सो डिक्लाइन। यानी कि क्या हुआ है कि जब गुड्स है, मान लीजिए चलिए एक्स गुड्स मान लेते हैं इसको, ये कोई भी गुड्स है, मान लीजिए टमाटो मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। यानी कि गुड्स एक्स ऐसी है जिसका प्राइस फॉल होने से इसकी जो डिमांड है वो फॉल हो गई। यानी इस केस की बात करें तो ये एक तरीके की गिफन गुड्स हो गई, ठीक है, गिफन गुड्स हो गई। तो गिफन गुड्स है ये वाली, ठीक है। तो गिफन गुड्स क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये इस तरीके को आप याद रखिएगा, ये इंफीरियर गुड्स है, इंफीरियर गुड्स है, ठीक है। और ये वाला जो है वो गिफन गुड्स है। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कि ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट नॉट ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिफन गुड्स। तो ये हमें एक तरीके का एक्सप्लेन करना होगा। तो इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है बच्चों वो भी मैं आपको बता देता हूं। डज इज इंप्लाई दैट कोर्स ग्रेन इज नेसेसरी इंफीरियर गुड्स। तो हाँ, ये नेसेसरी इंफीरियर गुड्स होगी, क्योंकि इस केस में जो हमारा इनकम इफेक्ट होता है, ठीक है, वो नेगेटिव होता है। लेकिन इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्राइस इफेक्ट, 3 चीज के इफेक्ट होते हैं। तो इसके थ्रू हमें समझाना है कि क्योंकि गिफन गुड्स के केस में जो हमारा इनकम इफेक्ट होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन केस के, लेकिन इस वाले केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा इनकम इफेक्ट के। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी में आपको एक्चुअल में गिफन गुड्स में और इंफीरियर गुड्स में डिफरेंस बताना है विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। हमने ऑलरेडी वीडियो के थ्रू बनाया हुआ है, लगभग 18 से 20 मिनट की वीडियो है जिसमें हमने पूरी तरीके से डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है। यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो बेसिकली आपको जो बताना है वो क्या बताना है कि गिफन गुड्स में और इंफीरियर गुड्स में क्या डिफरेंस है विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व टेक्नोलॉजी। यानी कि इंडिफरेंस कर्व तकनीक की सहायता से आपको गिफन गुड्स और इंफीरियर गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, प्राइस इफेक्ट को और इनकम इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट। बच्चों ये क्वेश्चन जो था वो 7 मार्क्स का था। 4th का जो 2nd पार्ट था वो 7 मार्क्स का था। 4th का जो 3rd है हम उसकी बात कर रहे हैं जो कि 6 मार्क्स का है।
तो यहां पे वो कह रहा है बच्चों, इफ गवर्नमेंट वांट टू इनकरेज पीपल टू सेव मोर, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को जो ज्यादा सेव करें, व्हाट वुड अ पॉलिसी ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट ऑलवेज अचीव दिस ऑब्जेक्टिव? तो क्या जो ऊंचा इंटरेस्ट रेट देने से क्या हमेशा ये जो टारगेट है इसे अचीव किया जा सकता है? तो बच्चों देखिए, आपको मैं, हालांकि मैंने एक्सप्लेन अच्छी तरीके से किया है, वहां जाके देख लीजिएगा। तो आपको ये बताना है कि इंटरेस्ट रेट हाई होने से, ठीक है, ये मान लीजिए इंटरेस्ट रेट हाई हो गया, तो इनिशियली तो क्या होता है कि लोग ज्यादा सेव करते हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे, सेव करना कम कर देंगे। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करके समझाना है पूरी तरीके से। ये आपको हालांकि मैंने तो आपको ऐसे ही समझा दिया है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना होगा वहां पे कि किस तरीके से मतलब इनिशियली अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग ज्यादा सेव करेंगे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो लोग क्या करेंगे, कम सेविंग करना शुरू कर देंगे। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, एक तरीके से ट्रेड ऑफ करना पड़ता है फॉर फ्यूचर कंजम्पशन एंड प्रेजेंट कंजम्पशन के बीच में। तो ये पूरा कंसेप्ट है बच्चों, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो नंबर और यूनिट नंबर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइड में, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक आपको कहां जाके मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। तो आप एक बार ऐप में जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पूरे तरीके से क्वेश्चन पेपर मिल सके। ठीक है, जैसे ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है, बाकी क्वेश्चन पेपर भी हम सॉल्व करवाएंगे, तो सारा का सारा आपको ऐप में ही मिलेगा। इसके अलावा बच्चों हमने वीडियो जो है वो कई सारी प्लेलिस्ट में भी लगा रखी है, प्लेलिस्ट में भी वीडियो को देख सकते हो, तो वो भी सारा सिंपल तरीका है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, आप उसके बारे पे आ जाते हैं। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है कौन से यूनिट के कौन से चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट क्या है? एवरेज कॉस्ट ऑलवेज राइजेज व्हेनेवर मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग, यानी कि जब भी मार्जिनल कॉस्ट राइज करती है, एवरेज कॉस्ट हमेशा ही राइज करेगी। वाई और वाई नॉट? तो हम एक काम करते हैं, हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे कि हमारा एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन हमें समझ में आ जाए। तो ये हमारी एवरेज कॉस्ट है और मार्जिनल कॉस्ट क्या करेगी, पहले नीचे बढ़ेगी फिर ऐसे कटेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमेशा पॉसिबल नहीं है। जैसे यहां पे मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है, मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है तो एवरेज कॉस्ट भी गिर रहा है। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो इस केस में एवरेज कॉस्ट गिरने के बावजूद भी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसके पीछे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसका रिलेशन है, इसके भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वीडियो में वहां पे भी देख सकते हो इसके बारे में डिटेल। तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड पे आ जाते हैं बच्चों, यानी कि ये जो क्वेश्चन था ये 5 मार्क्स का था। ठीक है, हो सकता है आप किसी और यूनिवर्सिटी में हो तो पेपर वहां पे बड़े बड़े आते हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का ट्रेंड इस तरीके का है कि वहां पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं पर काफी सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, बहुत ही लेंथी पेपर होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 5th का सेकंड है वो क्या कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई वुड अ फर्म सम टाइम कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इन शॉर्ट रन इवन इज इनक्योरिंग लॉस, यानी कि एक फर्म लॉस होने के बावजूद भी काम जारी क्यों रखती है। तो बच्चों इस वाले टॉपिक के लिए अगर आपको ये यानी कि 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट को अगर ठीक से कवर करना है तो आपको शट डाउन कंसेप्ट आना चाहिए। शट डाउन जो होता है परफेक्ट कंपटीशन में, उसका मतलब उसका कंसेप्ट को आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि एक फर्म जो है अगर एवरेज रेवेन्यू उसका छोटा है एवरेज कॉस्ट से तो वो लॉस में होगी। ठीक है, लेकिन लॉस के बाद भी अगर वो काम करती रहेगी अगर एवरेज रेवेन्यू बड़ा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, एवरेज रेवेन्यू जो है वो छोटा है एवरेज कॉस्ट से, यानी कि लॉस हो रहा है इसको, लेकिन एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट होने के बावजूद भी अगर एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो इस केस को बोलते हैं शट डाउन, यानी कि फर्म कोई काम नहीं करेगी। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे लिखा हुआ है कि एक फर्म जो है वो लॉस होने के बावजूद भी काम जारी क्यों रखती है, तो आपको बताना है क्योंकि इस केस में अगर वो उसे कुछ मात्रा में फिक्स कॉस्ट कवर हो रही है इसलिए वो काम को जारी रखेगी, लेकिन अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाए तो वो सारा का सारा प्रोडक्शन को बंद कर देगी। ये आपको कंसेप्ट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा और ये भी क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स का ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं बच्चों, सॉरी 5th के थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब में 3-3 पार्ट आपको नजर आ रहे होंगे। तो ऐसे तो टेक्निकली तो आपको क्वेश्चन 5 करने हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 15 मतलब शुरू में तो और भी 5 क्वेश्चन थे, तो लगभग 17-18 क्वेश्चन आपको करने, छोटे छोटे क्वेश्चन करने होते हैं। यहां पर कह रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म
अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इज प्रोड्यूसिंग 500 यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, यानी कि जो क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है वो कितना कर रहा है, 500 यूनिट। चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे 500 कर रहा है। आगे कह रहा है एट द लेवल ऑफ आउटपुट फ्रॉम एवरेज टोटल कॉस्ट इज 16, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट गिवन है, एवरेज टोटल कॉस्ट इज 16। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, एवरेज टोटल कॉस्ट 16 का मतलब, ठीक है चलो वो हम देखते हैं। और जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट इज 1000, फिक्स कॉस्ट भी लिख लेते हैं। चलिए फिक्स कॉस्ट भी लिख ली। इसके अलावा हाँ ये रहा क्वेश्चन, जो एवरेज रेवेन्यू है वो 20 है। तो क्या पूछ रहा है वो आपसे, हमसे वो पूछ रहा है कैलकुलेट फ्रॉम टोटल प्रॉफिट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, चलिए पहले एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ये मैं हटा देता हूं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल सॉरी, या तो आप ये कह लो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज टोटल कॉस्ट माइनस एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट तो हमें गिवन है 16 है, और एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हमें 1000 को 500 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी गिवन है, 1000 टोटल फिक्स कॉस्ट है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, सॉरी क्वांटिटी जो है वो कितनी, क्वांटिटी जो है वो 500 है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये 2 आएगा, इसका मतलब आपकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी इट विल बी 14, यानी कि 14 आपकी टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई है। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रॉफिट की। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, देखिए प्रॉफिट निकालने का तरीका ये है, मैं आपको यहां लिख देता हूं। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल रेवेन्यू में से माइनस करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि 20 रुपए का टोटल रेवेन्यू मतलब P इंटू क्यू। ठीक है, तो P इंटू क्यू का मतलब है कि हमारा क्या दिया हुआ है, 20 रुपए का सामान बिकता है और टोटल हमने कितनी क्वांटिटी बनाई है, 5500, और हमने कितने रुपए का सामान खर्चा किया, एवरेज टोटल कॉस्ट यानी कि 16 है, और क्वांटिटी कितनी है, 500 है। ठीक है, इसका मतलब पर यूनिट 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आप चाहे तो ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये 8 हो जाएगा, और यहां पे जो आप माइनस करोगे तो जो टोटल प्रॉफिट की वैल्यू आएगी वो 2000 रुपए आएगी। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, 2000 रुपए आएगी, और यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो देखिए आगे भी हम क्वेश्चन जारी रखेंगे, तो आप अगर ऐप हमारी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस वीडियो में बच्चों इतना ही, थैंक यू।